सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं हम, मानव का शरीर मिला है हमें। जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है जो जिसके लिए परमात्मा भी ये कहने में संकोच नहीं करते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि मेरी ही पैदा की हुई है, लेकिन 84 लाख योनियों में मुझे जो सर्वाधिक प्रिय है, सबसे अधिक मनुज मोई भाई, मनुष्य मुझे इन सब में प्रिय है। यद्यपि इसे आगे भी प्रभु ने कहा है, तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मह धर्म निगम अनुसारी। और अंत में प्रभु कहते हैं कि सबते प्रिय मोहि निज दासा, जिहि गति छोड़ न दूसरी आशा। हमें परमात्मा की कृपा से मानव का शरीर मिला है।
जिसकी कीमत हम आंक नहीं सकते। पूरे शरीर की तो क्या, एक अंग की कीमत आंकने की सामर्थ्य भी हमारी नहीं है। अनमोल नियामतें दी हैं उसने, अनंत उपकार किए हैं हमारे ऊपर। देव दुर्लभ ये मानव का शरीर दिया है हमें। लेकिन हर मानव का शरीर पाकर के व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी हो, एक इंसान कहलाने का अधिकारी हो, ऐसा दावे से नहीं कहा जा सकता है। जिस मानस ने कहा कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सदग्रंथ भी कहते हैं कि देवताओं को दुर्लभ है ये मानव का शरीर, लेकिन इसकी पावनता किसमें है, इसकी सुभगता किसमें है, इसकी सुंदरता किसमें है, इसकी दिव्यता किसमें है, इसकी दुर्लभता किसमें है। वही मानस आगे फिर कहता है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, यानी हर शरीर नहीं। हमारे ऋषियों ने भी कहा कि माना कि ये बहुत अमूल्य शरीर है, दुर्लभ शरीर है, लेकिन इस शरीर को पाने मात्र से आप इंसान कहलाने के अधिकारी हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें परमात्मा की कृपा से या अपने किन्हीं सत्कार्यों के परिणाम स्वरूप मानव का शरीर तो मिला, लेकिन उनके कर्म, उनके आचरण, उनकी प्रवृत्तियां मानवों जैसी नहीं है, पाशविक हैं, पशुओं जैसी है। ऐसे लोग मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति, मनुष्य के रूप में अवश्य हैं, लेकिन पशुतुल्य विचरण कर रहे हैं इस संसार में। मानव का शरीर पाकर के भी एक सच्चे मानव, एक सच्चे इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं है वो। विभीषण राक्षस कुल में उत्पन्न होकर के, राक्षस का शरीर पाकर के, राक्षसों के बीच रहता हुआ, लंका जैसी अपवित्र समझे जाने वाली नगरी में रहता हुआ अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न होकर के, राक्षस के शरीर में रहता हुआ, राक्षसों के बीच रहता हुआ अपने जीवन को धन्य कर लेता है। मंदोदरी, त्रिजटा, माल्यवंत, एक नहीं जाने कितने ऐसे मानव के शरीर को पाकर के इतराने वाले लोग देखें कि हमने क्या किया है। मेरा पवन पुत्र हनुमान वानर के शरीर में अपने जीवन को धन्य करके हमारे जीवन को धन्य कर रहे हैं। कागभुषुंडी कौए के शरीर में भी अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। चेतक घोड़े के शरीर में भी अपने जीवन को धन्य कर लेता है। हम विचार करें कि क्या मानव शरीर पाकर के भी हमने अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश की है। एक सच्चे इंसान कहला सके, हम सच्चे मानव कहला सके, क्या ऐसा आचरण, क्या ऐसी प्रवृत्तियां, क्या ऐसा जीवन है हमारा।
बड़े अफसोस के साथ मैंने कहा था, याद कीजिए, बहुत से लोगों के जीवन को देख करके, आचरण को देख करके, प्रवृत्तियों को देख करके ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान हैं मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना ये कुरआन पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान हैं मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, ये दंगा किसने भड़काया, ये आग किसने लगाई, क्या जानते नहीं हम? किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान हैं मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे हैं, ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग। शर्म आती है कई बार। आप भी विचार कहेंगे, उन्हें इंसान कहेंगे आप, जो हिंसा करते हैं, आतंक फैलाते हैं, निर्दोषों की जानें लेते हैं, आप क्या कहेंगे उन्हें? इंसान कहेंगे। उनका ना कोई धर्म है, ना उनका कोई ईमान है, ना वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो शैतान हैं, वो हैवान हैं। हम सबको अंतरात्मा से विचार करना है। आज ये हालात हो चुके हैं कि मजबूर होकर के ये भी कहना पड़ता है कि जो धर्म हैं, जो मजहब हैं, जो संप्रदाय हैं, उनको प्रणाम, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हालात कहने को मजबूर कर रहे हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुझ पर भी, हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। कौन है इंसान? अगर सच्चे अर्थों में मैं बहुत कम से कम शब्दों में, सरल शब्दों में कहूं, जिसके अंदर इंसानियत है वही इंसान है। रहे इंसानियत जिसमें, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है
कभी दुख है इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और खाली सुधर ना जाए, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। और खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। सरल शब्दों में, कम से कम शब्दों में अगर ये बताने की कोशिश की जाए कि हर मानव का शरीरधारी इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है, जो किसी के दुख दर्द को पहचानने की कोशिश करता है, जिसे किसी की पीड़ा का एहसास है, वो है इंसान। जरूरत पड़ने पर किसी का सहयोग करने की कोशिश करता है, जो किसी के काम आता है, जो उसे इंसान कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। बचना है हमें गलतियों से। लेकिन याद रखना, गलतियां सब कहते हैं रुलाती हैं, बिल्कुल रुलाती हैं, पर कुछ सिखाती भी हैं। और अपनी भी गलतियां, दूसरे की भी गलतियां कुछ सिखाती हैं हमें। तब हमसे ऐसी गलती हुई, उसका यह परिणाम हुआ, फिर होगी तो उससे ऐसी गलती हुई, उसको यह दुष्परिणाम भोगना पड़ा। अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलती किससे होगी? जो कुछ करेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं, उससे क्या गलती होगी? अगर आप कहें कि हमने इतना किया और देखो हमारी गलती निकाल दी, अगर कोई आपकी गलती निकाल रहा है तो आपको वो सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुमने कुछ किया है। गलती उसी की निकलेगी जो कुछ करता है, जो नहीं करेगा उसकी गलती नहीं निकलेगी। एक बार मैंने कहा, कुंभकर्ण ने कोई गलती की नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? मैंने कहा आप बता दो। जो व्यक्ति 6 महीने सोता है और 1 दिन जगता है, और वो सारा दिन उसका भोजन में ही निकलता है, फिर 6 महीने सो जाता है, फिर 1 दिन जगता है, फिर 6 महीने सो जाता है, फिर 1 दिन जगता है, वो सारा दिन उसका भोजन में निकलता है, उसने कुछ किया ही नहीं, तो गलती कहां से होगी? हरि बोल। जो कुछ करेगा उसी से गलती होने की संभावना है। लेकिन इंसान किसे कहते हैं? जीव गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, पर जो गलती कर सुधर जाए उसे ही इंसान कहते हैं, और जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। गलती करके सुधर जाए और खाली सुधर ना जाए, गलती की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो बार बार। आज सुधर गए फिर गलती करने लगे, आज सुधर गए फिर गलती करने लगे, सुधर गए फिर गलती करने लगे, रोज 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 रिपीटेशन हो, गलती क्षमा नहीं हो सकती है। कई लोग कह देते हैं, महाराज जी आप जानते नहीं ये पहले क्या था, ये जो बड़ा भगत बना फिर रहा पहले क्या? मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा सभी से कहा है, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। मैं वर्तमान देख रहा हूं, क्या था अगर इसे मैं देखता तो वाल्मीकि की रामायण में ना पढ़ता, आज मैं उन्हें भगवान वाल्मीकि कहता हूं। क्या था अगर ये देखता मैं, तो कालिदास के महाकाव्य का आनंद कभी उठा ही नहीं सकता था मैं। यही मन में आता कि अरे हम जानते क्या था, महामूर्ख, छांट करके लाया गया था, जिस टहनी पर बैठा था उसी को काट रहा था। उसके महाकाव्य का लाभ ना उठा पाता मैं। क्या था अगर मैं देखता
तो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का लाभ ना उठा पाता। जिसने स्वयं कहा जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी कठाओ। उसकी क्या हालत थी। पत्नी एक दिन के लिए मायके गई है, इतने भयानक तूफान में, इतनी भयानक बारिश में, इतनी बाढ़ में भी पागलों की तरह जा रहा है, जिसे यह पता नहीं कि सांप पकड़ करके चढ़ रहा है या रस्सी पकड़ करके चढ़ रहा है। मैं पूरी जीवनी नहीं सुना रहा हूं, ये सर्वविदित हैं ये उदाहरण। क्या था मैं नहीं देख रहा। बहुत ऐसे ऐसे लोगों को भी देखेंगे, उनके जीवन में भी कोई ना कोई कमी आपको नजर आ जाएगी, लेकिन जब उन्होंने संवारा अपने जीवन को, तो फिर द्वारा अपने जीवन को गर्त में डालने की कोशिश नहीं की है। एक बार उठने के बाद फिर गिरने की कोशिश नहीं की है। एक बार संभलने के बाद फिर लड़खड़ाने की कोशिश नहीं की है। स्वयं तो सतर्क रहे ही, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। गलती तो क्या, गलती से भी कोई गलती ना हो जाए हमसे। हे परमात्मा, ऐसा हमारे विवेक को जागृत करना, कृपा करना हमारे ऊपर। अगर आप ऐसा संकल्प ले लो कि हम ये गलती अब जीवन में दोबारा नहीं करेंगे, मैं चैलेंज करके कहता हूं आपसे, आपकी गलती क्षमा हो सकती है। यहां हो ना हो, लेकिन उसके दरबार में जरूर हो सकती है। लेकिन बार बार करते रहोगे तो कौन क्षमा करेगा। याद करो, मैंने एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण दिया था। जब हम मां गंगा की, जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति का महान स्तंभ है, जिसके लिए हमें सबको जागरूक होना चाहिए, उसके निर्मल सतत प्रवाह के लिए जागरूक होना चाहिए। इन पवित्र नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारा योगदान होना चाहिए। मां गंगा की जब स्तुति करते हैं तो हम उसमें कहते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। 100 योजन यानी 400 कोस, 400 कोस यानी 800 मील। 800 मील का तात्पर्य 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर से, गंगा जी से दूर बैठे हुए आप खाली गंगा नाम लेते हैं, आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। 100 योजन दूर से भी गंगा नाम लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा जी स्नान से तो ज्यादा होने चाहिए ना। हरि बोल। अब कोई मूर्ख तर्क करने लगे कि 1 महीने भर पाप करो, 10, 20, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ कमाओ, एक दिन गंगा जी नहाओ। फिर 1 महीना पाप करो, करोड़ों रुपए कमाओ, फिर एक दिन गंगा जी नहाओ। फिर करोड़ों रुपए कमाओ, फिर गंगा जी नहाओ। आप थोड़ी भी अगर विचार शक्ति रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या गंगा जी क्षमा कर देंगी? नहीं ना। बिल्कुल सच कहा, कर ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपने गलती का जो सबसे बड़ा प्रायश्चित है वो तो किया ही नहीं है। हमसे गलती हो गई, अब हम 1 हफ्ते तक अन्न नहीं खाएंगे।
ये प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन ये गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित नहीं है। हमारे हाथों से ऐसा हो गया, हम हाथों को काट दे रहे हैं। ये गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित नहीं है शरीर को दंड देना, भूखे रहना, प्यासे रहना। अब तो हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हमसे गलतियां हो गई, नहीं। ये गलती के सबसे बड़े प्रायश्चित नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है जीवन में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। यह संकल्प ले लो, बड़ी से बड़ी गलती क्षमा हो सकती है। पुनः न दोहराने का संकल्प सबसे बड़ा प्रायश्चित है। दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना, यह सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कई लोग होते कुछ दिन सुधरे फिर बिगड़ गए। दो मित्र थे, एक व्यक्ति को बड़ा दुख होता था कि भाई लोग कहते हैं ये तेरा दोस्त है, ये तेरी दोस्ती के लायक है, ये शराब ये पीता है, जुआ ये खाता खेलता है, मांसाहार ये करता है, गलत कर्म ये करता है, तू इतना धर्मात्मा व्यक्ति है। एक दिन उस व्यक्ति ने कहा भाई या तो मेरे से दोस्ती छोड़ दे या तो गलत रास्ते पर चलना छोड़ दे। बोले यार ना तो मैं उन चीजों के बिना रह सकता हूं ना तेरे बिना रह सकता हूं। बोले नहीं, आज तो संकल्प लेना पड़ेगा, या तो मुझे छोड़ या वो छोड़। एक चीज तो कम से कम छोड़ दे। बहुत देर बहस हुई तो कहने लगा यार क्या है, याद करोगे, आज से मैंने शराब छोड़ दी। हरि बोल। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का यार। मेरी कसम? तेरी कसम यार। अपने सिर पे हाथ रख। अपने सिर पे हाथ रख दिया। वो तो तूने पहले भी कई बार कसम खाई है, अपनी भी खाई है, मेरी भी खाई है। चल यार मां बाप की कसम, वो भी तूने कई बार खाई है। चल घरवाड़ी की कसम, बोले वो भी तूने कई बार। बच्चों की कसम, वो भी कई बार खाई है तूने। भगवान की कसम, वो भी तूने कई बार खाई है, और फिर भी तूने शराब पी है। अंत में कहता है जा यार मेरी और तेरी दोस्ती की कसम। वो तो नाचने लगा, वो मित्र नाचने लगा कि नाच क्यों रहा है, मैं आज बहुत खुश हूं, मेरी दोस्ती की कसम तो झूठी नहीं खा सकता है, मेरी चाय खा जाए तो। मैं बहुत खुश हूं तूने आप शराब छोड़ दी। बोले इसी खुशी में हो जाए वीर। हरि बोल रहा, इतनी देर का सुधरना होता है। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। कभी इंसान गिर जाता है। नफरत मत करो किसी से, क्योंकि मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह हमेशा नीचे की ओर जाता है। चिंतन की प्रवृत्ति स्वाभाविक यही है, यह निम्न स्तर की ओर जाता है। जैसे जल नीचे ही नीचे जाता है, चाहे हिमालय की चोटी पर भी चढ़ा दो, यह नीचे ही जाएगा। अगर कोई सहारा मिल जाए तो ऊंचा उठ सकता है। किसी पात्र का सहारा मिल जाए, बर्तन का सहारा मिल जाए, रस्सी बाल्टी का सहारा मिल जाए, टुल्लू पंप का सहारा मिल जाए, मोटर का सहारा मिल जाए, बड़ी मोटर का सहारा, बहुत ऊपर तक चढ़ा सकता है। या सूर्यदेव का सहारा मिल जाए तो हिमालय की चोटी पर भी चढ़ा दे। गिरना और गिराना बहुत सरल है, लेकिन उठना और उठाना उतना सरल नहीं है मेरे बच्चों। हरि बोल रहे हैं। गिरना, किसी शायर ने कहा था गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो चलेगा वो गिरेगा भी, चलने की कोशिश करेंगे तो गिरेंगे भी। लेकिन इंसान वो नहीं कहला सकता है जो बार बार गिरता रहे। गिर करके संभल जाए और फिर न गिरे, उसी को इंसान कहते हैं। बिना सोचे समझे जैसे तैसे जीवन को जीना,
ये इंसानियत नहीं है। इतना बड़ा रामचरितमानस जिसका पाठ करते हैं लोग, ये किस लिए बनाया गया है? भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय की गीता किस लिए सुनाई है? ये बड़े बड़े ग्रंथ किस लिए रखे गए हमारे सामने? अगर कोई प्रश्न करे, मैं कहा करता हूं, एक शब्द देख लो बस। रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहला शब्द है वर्ण। और मैंने कई बार कहा है, वर्ण का तात्पर्य होता है रंग। ये श्वेत वर्ण का है, ये पीत वर्ण का है, ये रक्त वर्ण का है। वर्ण का तात्पर्य होता है रंग। वर्ण का तात्पर्य होता है भाषा। वर्णमाला से ही भाषा बनती है। वर्ण का तात्पर्य होता है जाति। ये ब्राह्मण वर्ण का है, ये वैश्य वर्ण का है, ये क्षत्रिय वर्ण का है, ये शूद्र वर्ण का है। रंग, रूप, जाति, भाषा, जहां जी रहे हैं हम, यहां से मेरा रामचरितमानस प्रारंभ होता है। जहां हम जी रहे हैं यहां से शुरू होता है। बीच का पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द अनमोल है, मंत्र रूप है एक एक चौपाई। लेकिन न पढ़ पाओ तो अंतिम शब्द पढ़ लेना मेरे कहने के बाद। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यंती नो मानव। अंतिम शब्द है मानव। पहला शब्द था वर्ण, यानी रंग, रूप, जाति, भाषा, जहां हम जी रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझ रहे हैं, छोटा बड़ा समझ रहे हैं। लेकिन रामायण का अंतिम शब्द आता है मानवः। ये रंग, रूप, जाति, भाषा, इन सब से उठा करके सच्चे अर्थों में जो मानव बना दे, वही है मेरी रामायण, वही है मेरी गीता, वही है मेरी भागवत, वही है पावन गुरु ग्रंथ साहब, वही है संतों की वाणी, वही है महापुरुषों की वाणी। सब ने कोशिश की है हमें एक सच्चा मानव बनाने की, जो एक दूसरे के दुख दर्द को पहचान सके, जो एक दूसरे की पीड़ा का एहसास हो सके, जिसे ऊधो ज्ञान झाड़ने लगा। गोपियों ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। ब्रह्म की आराधना करो, योग साधना करो, ये कन्हैया 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 क्या पुकारने से मिलेगा? जिसके पांव जाके पांव न फटी विवाही, सो का जाने पीर पराई। जाके कांटों लगे वो ही जाने। जिसको कांटा चुभता है ना, उसमें क्या पीड़ा होती है उसी को एहसास होगा। न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मन मोहन, तो वह ठान किसी की ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चकी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। कोई माने या माने न माने, जाके कांटों लगे वो ही जाने। अंत में गोपियां कहती हैं, ग्वाल बाल कहते हैं, राधा रानी कहती है, हे ऊधो, हे ऊधो, जो तुम कह रहे हो हम कर लेंगे, लेकिन पहले तुम राधा बन जाओ। हे ऊधो, पहले तुम राधा बन जाओ। पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर यह ज्ञान सुनाओ। पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर यह ज्ञान सुनाओ। फिर यह बात बनाओ,
तुम राधा बन जाओ, तुम गोपी बन जाओ, तुम ग्वाले बन जाओ, नंद यशोदा बन जाओ। पहले तुम वो बनो, तब तुम्हें पता लगेगा। हमारी स्थिति का भान तुम्हें तब होगा ना वही है सच्चा इंसान ना, जो किसी के दुख दर्द का एहसास करता है। कांटा चुभे किसी के पग में, पीर उठे उसके उर में। याद करो, मैंने कहा था कि यदि आप उसके प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में, सदगुरु के प्रेम में, या किसी दुखी को देख करके उसके दुख में करुणा का जल बरसाने को तैयार हो जाओ, उसके प्रेम में जल बरसाने को तैयार हो जाओ, या किसी दुखी को देख करके करुणा का जल बरसाने को तैयार हो जाओ, तो वो कृपा बरसाने को सदैव तत्पर है आपके लिए। जैसे तैसे जीवन जीने वाला नहीं, कर्म भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय स्थापित करके अपने जीवन को उच्च आदर्श और महान बनाने की कोशिश करने वाला सच्चा इंसान है। मेरे राम ने कोई भगवान जैसी लीलाएं नहीं की है। तुलसी तो कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं, प्राकृत नर इव लीला करत सकल रघुनाथ। मेरे रघुनाथ सामान्य मनुष्य जैसी लीलाएं कर रहे हैं कि सामान्य से सामान्य मनुष्य भी उसके लाभ से वंचित न रह जाए। अगर कहा जाए राम ने ऐसा किया तुम करो, वो ये ना कहे अरे वो तो भगवान थे, हम तो सामान्य व्यक्ति, हम कहां कर सकते हैं। श्री राम ने अगर माता पिता का सम्मान किया, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। उनकी आज्ञा पालन की, उनकी सेवा की, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। मेरे राम ने भाई भाई के प्रति प्रेम का एक आदर्श दिया, क्या तुम नहीं कर सकते हो। मेरे राम ने मित्रता का एक आदर्श प्रस्तुत किया है, क्या तुम नहीं कर सकते हो। मेरे राम ने त्याग का संदेश दिया है। अयोध्या का विशाल साम्राज्य भी फुटबॉल बना हुआ है, भरत राजा बनेगा, भरत कहता है राम राजा बनेगा। क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते, पर हम तो एक एक इंच जमीन के पीछे भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। हम क्या समझेंगे राम को। मेरे राम ने समाज के उपेक्षित वर्ग को गले लगाया। शबरी से सब नफरत करते थे, राम ने गले लगाया। निषाद को नीच समझते थे, मेरे राम ने गले। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अधर्म के विनाश में, धर्म की संस्थापना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या हमारी जितनी सामर्थ्य है, क्या योगदान नहीं दे सकते हम। गुरु के प्रति सम्मान का, गुरु की सेवा का एक आदर्श रखा मेरे राम ने, क्या हम चाहें तो नहीं रख सकते। कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया मेरे राम ने, क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते। हमें धनुर्धारी राम तो नहीं बनना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें अवध विहारी राम नहीं बनना है, दशरथ अजिर बिहारी राम नहीं बनना, लेकिन राम के गुण, आदर्श और मर्यादाओं को जीवन के आचरण में उतारने वाले राम बनना है। भगवान कृष्ण के उस दिव्य संदेश को, कर्म भक्ति और ज्ञान के दिव्य संदेश को अपने जीवन के आचरण में उतार करके ऐसा बनना है। पर हम तो चाहे जैसा जीवन जी रहे हैं, बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। बिना सोचे ही क्या परिणाम होगा इसका कभी सोचा। दूसरों के बारे में देखा, वो ऐसा कर रहा है, हाय पता नहीं इसका क्या होगा, हाय पता नहीं इसका, पर तेरा क्या होगा। अपने बारे में सोचा कभी। मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं सही है या गलत है, इसका परिणाम क्या होगा आखिर में।
बिना सोचे समझे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं बन पाए हम, कुछ भी। आमतौर से चर्चा होती है आज का व्यक्ति तो बहुत व्यवसायिक हो गया है, बिजनेस माइंडेड हो गया है, बिजनेस माइंडेड। मैंने कहा वो भी नहीं बन पाए तुम। कोई भी व्यवसायी कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, याद रखना। घाटा हो जाए एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन पता लग जाए कि इस कार्य में घाटा होगा, कौन व्यवसाय करेगा उसे। शराब पीते हैं, घाटे का सौदा है या नफे का सौदा है, सोचो। गलत रास्ते पर चलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, ये काहे का सौदा है ये। हम सच्चे व्यवसायी भी नहीं बन पाए, कम से कम फायदे का सौदा तो करते हैं। हरि बोल। कौन नहीं जानता है इसका परिणाम क्या होना, बिना सोचे समझे करे जा रहे हैं बस। और खुद तो डूबेंगे ही, औरों को भी लेके डूबेंगे सनम। हरि बोल। अकेले नहीं जाएंगे, कितनों को लेके जाएंगे। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है, और खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं, और इतने पे भी दिल ना माने तो उसे भगवान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। परमात्मा ने कृपा की है, देव दुर्लभ मानव शरीर हमें दिया है। हमारे ग्रंथों ने, हमारे संतों ने, हमारे सदगुरु ने कृपा करके मार्गदर्शन दिया है, हमें सच्चे अर्थों में मानव बनाने की, इंसान बनाने की कोशिश की है। बस अपने सदगुरुदेव भगवान के उन संतों, महापुरुषों के और ग्रंथों के संदेश को अपना करके, परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हमें सच्चे अर्थों में मानव बनने की कोशिश करनी है, सच्चे अर्थों में इंसान बनने की कोशिश करनी है। और वो तभी है जब इसकी जो स्वाभाविक पहचान है इसे हम खोने की कोशिश न करें। मानवोचित जो स्वाभाविक पहचान है इसे कभी खोने की कोशिश न करें। हर जीव जंतु की अपनी एक पहचान है, हर पशु पक्षी की अपनी एक पहचान है, कीड़े मकोड़े तक की अपनी पहचान है, संत महापुरुष की अपनी पहचान है, हर इंसान की अपनी एक पहचान है, राक्षसों की अपनी, सबकी अपनी एक पहचान है। अगर वो अपनी पहचान को खो दें, कौन मानेगा उसे उस रूप में भाई? है? आप पक्षियों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, आपकी आंखें कह रही हैं सामने कौवा है, लेकिन बड़ी मीठी वाणी बोल रहा था। क्या आपका दिल स्वीकार करेगा ये कौवा हो सकता है?
यार दिख तो कौवे जैसा रहा है, लेकिन कौवा नहीं हो सकता, क्योंकि कौवा तो मीठा बोलता ही नहीं है, वो तो कर्कश बोलता है। मेरी आंखें कह रही हैं, सामने कोयल बैठी है, बहुत ज्ञान है मुझे पक्षियों के बारे में, लेकिन बड़ी कटु वाणी बोल रही है, मेरा दिल कभी स्वीकार करेगा ही नहीं। ये कोयल हो सकती है, क्योंकि कोयल कभी कड़वा बोलती नहीं है। घास खाता हुआ, मिमियाता हुआ, दुमिलाता हुआ, भयभीत होता हुआ जंगल में मिल गया, आंखें कह रही है शेर है। अरे शेर नहीं हो सकता यार, लगता तो शेर है लेकिन शेर नहीं हो सकता, क्योंकि शेर ऐसा करता ही नहीं है कभी। एक पशु, एक पक्षी, एक कीट मकोड़ा भी अपनी पहचान को यदि खो देता है, उसे हम उस रूप में स्वीकार नहीं करते, तो मानव तेरी क्या पहचान है जिसके खोने के कारण तू भी मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। ग्रंथों ने तो कह ही दिया, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती, मनुष्य रूप में पशुतुल्य विचरण कर रहा है। तेरे कर्म मानव के जैसे नहीं है, पशुओं जैसे है। तेरा आचरण पशुओं जैसा है, तेरी प्रवृत्तियां पशुओं जैसी हैं। तू मानव के शरीर में होकर के मानव कहलाने का या इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। हरि बोल। विचार करना, अंतरात्मा से विचार करना, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, अपने दायित्वों का ठीक से निर्वाह करते हुए सोचना, क्या हम सच्चे अर्थों में इंसान बन पाए हैं? नहीं बने हैं तो आह्वान कर रहा हूं, आओ ना, मौका दिया है परमात्मा ने, हम सच्चे अर्थों में इंसान बनने की कोशिश करें। मेरे राम ने एक आदर्श व्यक्ति की, एक आदर्श मानव की जीवन में आचरण को अपनाने की लीलाएं की हैं। पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, भगवान सामने हैं, भगवान सिद्ध हो रहे हैं। वो है परमात्मा, लेकिन उन्होंने कोई भी लीला ऐसी नहीं की है हमको सिखाने के लिए मानवों जैसी लीला की है, भगवान जैसी लीला नहीं की है। वरना वो अंतर्यामी है, क्या जानते नहीं कि सीता कहां है? जो रोते बिलखते हुए पूछ रहे हैं पशुओं से, पक्षियों से, नदियों से, तालाबों से, मेरी सीता कहां है, मेरी सीता कहां है? हरि बोलना, जोर से बोलना। एक नहीं, अनंत उदाहरण भरे हुए हैं जिन्होंने सच्चे अर्थों में इंसान बनने की कोशिश की है। उनका जीवन कभी नीचे गिरेगा नहीं, हमेशा ऊपर उठेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुरूप उन्होंने जीवन जीने की कोशिश की है। और भारतीय जीवन शैली, भारत की संस्कृति हमें सिखाती है कि तुम्हारी स्वाभाविक पहचान क्या है, ऐ मानव, ऊपर उठना। बार बार एहसास कराया जाता है, दीप जलवाया जाता है, देखो दीपक की लौ कहां जाती है? ऊपर की ओर। तुम भी अपने जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश करो। यज्ञ कराया जाता है, यज्ञ में अग्नि और धूम किधर जाता है? ऊपर की ओर। अग्नि की पूजा की जाती है, अग्नि किधर जाती है? हमेशा ऊपर की ओर। हरि बोलना। यहां तक कि तिलक वगैरह लगाए जाते हैं, अधिकांशतः जो तिलक लगाए जाते हैं हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। बार बार हाथ उठवाते हैं, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, हरि बोल। बताइए, आप ये बता रहा है कि ऊंचा उठाने की कोशिश करो, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था है ये। जो मैं हमेशा कहा करता हूं, ए मानव, पांव तेरे जमीन पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तेरा मस्तिष्क ऊंचा बनाया है। मस्तिष्क के चिंतन को ऊंचा उठाना, कभी नीचे मत गिरने देना।
परमात्मा ने पैर हमारे जमीन पर रखे हैं, लेकिन हमारे कान ऊंचे बनाए हैं, यानी ऊंची बातें सुनना, नीची बातें मत सुनना। इससे जो नीच बातें करे हट जाओ वहां से। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, इन कानों से अच्छा अच्छा सुने हम। आज कुंडल कहते हो, लेकिन पहले मानवों को जो विधान शुरू किया गया उसका नाम कुंडल नहीं था, कर्णफूल कहते थे। और ये पुरुष को भी पहनाते थे, स्त्री को भी पहनाते थे। कर्णफूल ये बता रहा है कि कान में फूल जैसी, यानी अच्छी बातें आए, गंदी बातें ना आए। अच्छी बातें अच्छी संगति में आएंगी। अगर कहीं पर गलत बातें आ रही, हट जाओ वहां से। हरि बोल। परमात्मा ने पांव जमीन पर रखे, लेकिन आंखें ऊपर रखी हैं। इन आंखों से ऊंचा ऊंचा देखना, नीची चीजें मत देखना कभी भी। यहां तक कि सबसे ऊंचा जो है, मोहच्चय पदानाम नियंत्रत्वम एकम, जिसे ऊपर वाला कहते हैं, उस ऊंचे को देखने की कोशिश करना, नीचे नहीं। वैसे तो नीचे देख के चलना, वरना ठोकर खाओगे, पर ऊंची चीजें देखना है। इससे भगवान ने पांव जमीन पर रखे, लेकिन नाक तुम्हारी ऊंची बनाई है। इस नासिका से ऊंची गंध लेना, नीची गंध मत लेना। शराब, नशा, मांसाहार, ये गंदी गंध लेने की कोशिश मत करना। ये गंध की पहचान के लिए रखी है, और अच्छी गंध ही लोगों को पसंद है। फिर भी लोग हरि बोलना, जोर से बोलना, हरि बोल। भगवान ने पांव जमीन पर रखे हैं, लेकिन जीभ ऊंची बनाई है। इस जीभ से ऊंची बातें बोलना, नीची बातें मत बोलना कभी। भगवान ने पांव जमीन पर रखे हैं, लेकिन हमारा हृदय ऊंचा बनाया है। इसमें ऊंची भावनाएं लाना, नीची भावनाएं मत लाना। परमात्मा ने पांव हमारे जमीन पर रखे, लेकिन हाथ ऊंचे बनाए हैं। और महाराज जी तो आके और ऊंचे करवाते हैं। इससे ऊंचे कर्म करना, कभी नीचे कर्म करने की कोशिश मत करना। अपनी स्वाभाविक पहचान को खोने की कोशिश मत करना। एक सच्चे अर्थों में इंसान बनने की कोशिश करना। संत का कितना सम्मान है। जाने से संत अनंत समाना, भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन वही मात्र संत के वेश में आ गया। दिखने में तो संत लग रहा है, लेकिन जब बोलने लगा तो माता सीता भी कहती है, बोले वचन दुष्ट की नाई। ओ राक्षस, सन्यासी का वेश बना करके आया, लेकिन दुष्ट के वचन बोल रहा है, दुष्ट जैसे वचन बोल रहा है। काल नेमी ने एक कितना सुंदर सन्यासी का वेश बनाया है, लेकिन आचरण जब सामने आया तो हरि बोल रहा। अपनी स्वाभाविक पहचान को कभी खोने की कोशिश मत करना, याद रखना। संत वेश से नहीं है मात्र, संत मात्र कथा प्रवचन से नहीं है। संत मात्र वाह्य वेशभूषा या आडंबर से नहीं है। जिसमें संतता है वो है संत, जिसमें क्षमा है, करुणा है, कोमलता है, उदारता है, सहजता है, परोपकार है, सुहृदता है। जो कष्ट पाकर के भी सुख पहुंचाने की कोशिश रखे, बुरा करने वाले का भी भला चाहे, उसे संत कहते हैं। हरि बोल। हर एक की अपनी अपनी एक पहचान है, उस पहचान को खोने की कोशिश न करें। और आज जो हमने चर्चा की है कि इंसान की पहचान क्या है, मानव का शरीर मिल जाना मात्र नहीं है, वरना पशु तुल्य विचरण है हमारा संसार में। सच्चा इंसान कहलाने के अधिकारी तभी हैं जब हमारे अंदर सच्ची इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए।
दूसरे के दुख और पीड़ा को एहसास करें, सहयोग की भावना हमारे अंदर आ जाए, किसी के काम आने के योग्य बन जाए हम, और जो हमसे कहीं गलतियां हो गई हों उन्हें सुधार करके दोबारा न करने का संकल्प ले लें, अपने जीवन को भी उठा करके औरों के जीवन को भी उठाने की कोशिश करें, तभी सच्चे इंसान कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। परमात्मा ने हमें जो बनाया है वो बन जाए, हम पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, हरि बोलना, मेरा कोई विरोध नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, संत बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। और कई बार मान सम्मान की भूख इतना गिरा देती है, पैसे का लालच इतना गिरा देता है कि हम नकल करने की कोशिश करते हैं। कोई देवी माता बनने की कोशिश कर रहा है, कोई भगवान की नकल करने की कोशिश कर रहा है। अरे तू सच्चे अर्थों में इंसान बन जा, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, उतना ही बन जा बस। परमात्मा ने जो तेरे को बनाया है, बनाने की महापुरुषों ने जो कोशिश की है, वो बन जा बस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समय अभाव के कारण आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की जय। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम, हरि बोल।